तो हेलो स्टूडेंट, आपके सामने क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए 5 क्वेश्चन है। वैसे बोर्ड पर मैं 4 क्वेश्चन लिखा हूं। अब इसको हल करने के बाद हम लोग 5वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहले में 5 क्वेश्चन कुल है। देखिए क्या करना है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, इन सब का मान ज्ञात करना। मतलब जैसे इसमें साइन 60 अंश, कास 30 अंश, साइन 30 अंश, कास 60 अंश, इसका मान रख के सॉल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 30 अंश और 60 अंश का प्रयोग हुआ है। ठीक है, देखिए साइन 30 अंश, कास 30 अंश से इन सब का मान निकालने के लिए मैंने बहुत अच्छा सा ट्रिक बताया है। ठीक है, कुछ भी याद नहीं करना आपको, बस प्रीवियस वीडियो में जाना है, पिछले वीडियो में आपको जाना है और उसको देख लेंगे तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं बताया था उसमें कि जैसे 30 अंश के आप फिगर बना लेंगे तुरंत। देखिए ये 90 डिग्री हो गया, ये हो गया 30 अंश, और 30 अंश में यह करड़ी में 3 होता है और यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है। और देखिए 60 अंश में क्या बनता है, देखिए 60 अंश की जो फिगर है इसमें यह 60 अंश में यह होता है आपका 1 और ये होता है करड़ी में 3 और ये होता है 2। ठीक है, तो यहाँ सबको साइन 60 अंश का मान निकालना है। तो 60 अंश वाली फिगर देखिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो करड़ी में 3/2। तो साइन 60 अंश का मान आएगा करड़ी में 3/2 गुणे कास 30 अंश। तो आप 30 अंश वाले में देखेंगे और कास है, कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो करड़ी में 3/2। तो कास 30 अंश का मान क्या आएगा, करड़ी में 3/2 प्लस फिर इसके बाद साइन 30 अंश का मान निकालना है। तो आप 30 अंश वाले में देखेंगे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो 30 अंश में लंब बटे कर्ण करेंगे तो कितना आएगा, लंब है 1 और कर्ण है 2, 1/2 आएगा, 1/2। फिर कास 60 अंश का मान, तो 60 अंश में देखिए कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण यानी 1/2 आएगा। क्या आएगा आपका, 1/2। अब इसको और आगे सॉल्व कीजिए। करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 करेंगे तो आएगा 3, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 4, प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 और 2 दूनी 4, इतना हो गया। अब आप एलसीएम ले लेंगे 4। ठीक है, हर समान है तो अंश उसी तरह उतर जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ कितना आने वाला है, देखिए 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, 4/4 कैंसिल हो गया, कितना आएगा 1। ठीक है, कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 1। तो ये बात समझ में आ गई आपको। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए अब 45 अंश का इसमें उपयोग किया है, तो आप 45 अंश का भी फिगर बना लीजिए। देखिए ये हो गया आपका 45 अंश। ठीक है, तो 45 अंश के फिगर में क्या होता है स्टूडेंट, देखिए यहाँ 1 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ करड़ी में 2 होता है। ठीक है, ये सब मैं चर्चा कर चुका हूँ पिछले वीडियो में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पहले पिछले वीडियो देख के आइए, तब ये सब आपको समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका 2 और tan 45 अंश का मान। तो 45 अंश के फिगर में देखिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan 45 अंश का मान क्या आएगा, 1/1 यानी 1 आएगा। तो tan 45 अंश का मान हो गया 1 और स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस कास 30 अंश का मान, तो 30 अंश में जाइए आप, और कास 30 अंश, कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी करड़ी में 3/2। ये हो जाएगा आपका करड़ी में 3/2 और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर कर दीजिए, और माइनस साइन 60 अंश को देखिए, तो 60 अंश वाले फिगर में देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन 60 अंश का मान कितना आएगा, तो इसमें देखिए लंब बटे कर्ण यानी करड़ी में 3/2 आएगा। कितना आएगा, करड़ी में 3/2 और पूरे का होल स्क्वायर। देखिए सेम टू सेम दोनों इक्वल है, और इसमें देखिए ये माइनस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलने वाला है, ये हो गया 2 और 1 का स्क्वायर आएगा 1। ठीक है, तो फिर 2 का गुणा 1 में होगा तो आपको मिलेगा 2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 2। इसका आंसर 1, इसका आंसर 2। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वाले पर। 3 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, कास 45 अंश। तो 45 अंश का फिगर में देखेंगे कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो 1 करड़ी में 2। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 1 करड़ी में 2। फिर बटे में क्या आएगा, सेक 30 अंश। तो आप 30 अंश को देखिए, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार यानी 2/करड़ी में 3। सेक 30 अंश का मान क्या आएगा, 2/करड़ी में 3 प्लस। तो देखिए स्टूडेंट कोसेक 30 अंश का मान क्या आएगा, कोसेक बराबर होता है आपका कर्ण बटे लंब, तो 2/1। तो कितना आएगा, 2/1 यानी 2 ही आएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको और आगे सॉल्व कीजिए। देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ये हो गया आपका 1/करड़ी में 2, और देखिए हर में एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, करड़ी में 3। ठीक है, करड़ी में 3 से करड़ी 3 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो आपको मिलेगा 2, प्लस और क्या मिलने वाला है,
देखिए एक से भाग करेंगे करड़ी में 3 में तो करड़ी में 3 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो करड़ी में 3 का गुणा 2 में करेंगे तो आपको मिलेगा 2 करड़ी में 3, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखिए सबसे नीचे का गुणा सबसे ऊपर में हो जाएगा, तो करड़ी में 3 का गुणा 1 में होगा तो आपको मिलेगा करड़ी में 3 बटे, अब करड़ी में 2 का गुणा इसमें होगा तो आप लिखेंगे करड़ी में 2, और देखिए ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 करड़ी में 3, ठीक है। देखिए आप ऐसा कीजिए कि हर में करड़ी ना रहे, मतलब आप हर का परमेयकरण कर दीजिए, ठीक है। हर में से करड़ी को हटाना है तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं करड़ी में 3 बटे, आप यहां से 2 कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लीजिए, और करड़ी में 2 पहले से इसको रहने दीजिए। तो करड़ी में 2 कॉमन, सॉरी आप 2 को कॉमन करेंगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा करड़ी में 3, इसको पहले लिख दीजिए, फिर प्लस 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, ठीक है। अब आप परमेयकरण कर दिया, ऐसा कीजिए कि हर में से क्या हो, हर में से करड़ी हट जाए। तो करड़ी को हर में से हटाने का क्या तरीका है, देखिए आप करड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, तो एक करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 आएगा 2, ये वाली करड़ी हट जाएगी। और इसको हटाने का क्या प्रोसेस है, करड़ी में 3 प्लस 1 कैसे हटेगा, करड़ी में 3 प्लस 1 है, आप करड़ी में 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक है। इन दोनों के बीच का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो करड़ी में 3 प्लस 1 है, तो आप करड़ी में 3 माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, ठीक है। इसी से आप गुणा कर दीजिए। देखिए अब क्या मिलेगा आपको, तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 2 में करेंगे तो आएगा आपका करड़ी में 6, और ए ब्रैकेट में क्या आएगा करड़ी में 3 माइनस 1 बटे, इसको लिखिए 2, और करड़ी में 2 का गुणा करड़ी में 2 में होगा तो फिर आएगा 2। अब देखिए ए आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का बनेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का बनेगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर मतलब क्या, करड़ी में 3 का स्क्वायर, करड़ी में 3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। आप ऐसे लिख लीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का है तो आप ऐसे लिख सकते हैं करड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इतना इसको और आगे बढ़ाइए, ये जगह करड़ी में 6 और ब्रैकेट में कितना आएगा करड़ी में 3 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा 2 का गुणा 2 में होगा तो आएगा आपका 4, ठीक है। और देखिए ब्रैकेट में क्या आएगा करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, करड़ी में 6 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे तो 6 त्रिक 18, ठीक है। और माइनस करड़ी में 6 का गुणा 1 में करेंगे तो आपको मिलेगा करड़ी में 6 बटे 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा यहाँ, और बाहर है 4, तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8। और आप करड़ी में 18 को लिख सकते हैं 3 त्रिके 9 दूनी 18, ठीक है, ऐसे फैक्टर कर सकते हैं आप। अब ये हो जाएगा माइनस करड़ी में 6 बटे कितना हो गया आपका 8। अब देखिए इसमें जोड़ा निकल जाएगा 3 का, तो 3 बाहर आ गया, फिर करड़ी में कितना आ गया 2, फिर माइनस करड़ी में आ गया 6, और बटे कितना आ जाएगा 1 बटे में आ जाएगा आपका 8, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 वाला भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अभी जगह नहीं बची, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाकर मैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इन सब का मान रखिए, साइन 30 अंश का मान, आप 30 अंश में चले जाइए, साइन बराबर लंब बटे कट तो 1/2 आएगा, ठीक है। प्लस tan 45 अंश का मान, तो आप 45 अंश में चले जाइए, tan बराबर होता है लंब बटे आधार तो 1/1 आएगा, ठीक है, 1/1 यानी 1, ठीक है। माइनस कोसेक 60 अंश, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो आप 60 अंश में देखिए कर्ण बटे लंब कितना है 2 बटे करड़ी में 3, ये हो जाएगा आपका 2 बटे करड़ी में 3 बटे सेक 30 अंश, तो देखिए 30 अंश का फिगर है, और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो 2 बटे करड़ी में 3 आएगा, कितना आ जाएगा 2 बटे करड़ी में 3, और प्लस काश 60 अंश, तो 60 अंश के फिगर में देखिए, और काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण यानी 1/2, ये हो जाएगा आपका 1/2, और फिर क्या है प्लस काट 45 अंश, क्या लिखा गया है काट 45 अंश, तो काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, तो 45 अंश में देखिए आधार बटे लंब यानी 1/1 यानी 1 आएगा, ठीक है। इसको और सॉल्व कीजिए, ठीक है, इधर ही सॉल्व कर देता हूं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 2 करड़ी में 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा एलसीएम 2 करड़ी में 3, ठीक है। तो 2 से जब इसमें भाग करेंगे तो आपका क्या बचेगा करड़ी में 3 बचेगा, करड़ी में 3 का गुणा 1 में करेंगे तो आपको मिलेगा करड़ी में 3, फिर आ जाएगा प्लस। अब देखिए 1 से भाग करेंगे तो यही आएगा 2 करड़ी में 3, कुछ कटेगा नहीं, तो 2 करड़ी में 3 का गुणा आप 1 में जब करेंगे तो आपको मिलेगा 2 करड़ी में 3, फिर माइनस, फिर करड़ी में 3 से जब इसमें भाग करेंगे तो करड़ी में 3 से करड़ी में 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 का गुणा अंश में करेंगे 2 में, 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए अब इसके बटे लगाइए, अब इसको लिखिए, इसका एलसीएम कितना आएगा आपका, इसमें भी आएगा 2 करड़ी में 3,
तो कर्डिम 3 से भाग करेंगे 2 बचेगा, 2 का गुणा 2 में होगा तो आ जाएगा आपका 4। फिर प्लस जब 2 से भाग करेंगे तो 2 कट जाएगा, कर्डिम 3 बचेगा, कर्डिम 3 का गुणा 1 में होगा तो ए मिल जाएगा आपका कर्डिम में 3। देखिए स्टूडेंट 1 से भाग करेंगे तो ये नहीं कटेगा, बचेगा 2 कर्डिम 3, 2 कर्डिम 3 का गुणा जब आप 1 में करेंगे तो आपको मिलेगा 2 कर्डिम में 3। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ए वाला 2 कर्डिम 3, 2 कर्डिम 3 से क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़िए स्टूडेंट, देखिए यहाँ क्या मिल रहा है आपका, देखिए यहाँ है आपका 2 कर्डिम 3 और यहाँ है 1 कर्डिम 3, दोनों जुड़ जाएगा तो आपको मिलेगा 3 कर्डिम में 3, फिर माइनस ए हो जाएगा आपका 4, फिर बटे में क्या आ रहा है देखिए, तो देखिए स्टूडेंट बटे में क्या आ रहा है, देखिए ये 2 कर्डिम 3 है, 2 कर्डिम 3 और यहाँ 1 कर्डिम 3 जुड़ जाएगा तो आपको मिलेगा 3 कर्डिम में 3 और प्लस 4 को आप बाद में लिख दीजिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, हर में से कर्डी को हटाने के लिए हर का परमेयकरण करेंगे। तो हर का परमेयकरण करना चाहते हैं आप लोग तो इनके बीच में क्या चिन्ह है, प्लस, तो आप इसका चिन्ह बदल दीजिए, माइनस करके ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो 3 कर्डी में 3 माइनस 4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका अंश और हर में गुणा। ठीक है, तो देखिए क्या मिलता है, आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए ऊपर सेम टू सेम दिख ही रहा है। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 कर्डी में 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखिए बटे में a प्लस बी और a माइनस बी टाइप का बन रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे 3 कर्डी में 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या 4 का स्क्वायर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर आप करेंगे तो ये जाएगा 3 कर्डी में 3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a की जगह कौन है 3 कर्डी में 3 इंटू बी की जगह कौन है 4। ठीक है, ऐसे लिखेंगे बटे। अब कितना आएगा, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और कर्डी में 3 का स्क्वायर आएगा 3, तो 9 त्रिक 27, इसका 9 हो जाएगा स्क्वायर और इसका स्क्वायर आएगा 3, तो 9 का गुणा 3 में करेंगे 9 त्रिक 27 हो जाएगा, फिर माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब देखिए फिर से 3 कर्डी 3 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा आपको 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 मिलेगा, फिर माइनस देखिए 2 3 6 6 चौको 24, तो ये आएगा आपका 24 और कर्डी में 3। ठीक है, फिर बटे में क्या आएगा, देखिए 27 में से 16 को आप घटाएंगे तो 27 में से यदि आप 16 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 11, कितना मिलेगा 11। ठीक है, आगे बढ़ाइए। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। ठीक है, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 से ऐसा कि फिर 40 से 43 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 43, फिर माइनस ये हो जाएगा आपका 24 कर्डी में 3, 24 कर्डी में 3 बटे कितना हो गया 11। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पहले का 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ भी आप मान रखेंगे सबका, ये हो गया 5 और काश 60 अंश, तो 60 अंश ले जाइए और काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण यानी 1/2, तो काश 60 अंश का मान आएगा 1/2 और स्क्वायर लगा तो आप स्क्वायर लगा देंगे प्लस 4। अब सेक 30 अंश, 30 अंश ले जाइए और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, तो 2 बटे कर्डी में 3 आएगा। ठीक है, तो आप इसका मान लिखिए 2 बटे कर्डी में 3 और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए, फिर माइनस tan 45 अंश, तो tan बराबर लंब बटे आधार यानी 1/1 यानी 1, tan 45 अंश का मान क्या आएगा 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर बटे में क्या आने वाला देखिए साइन स्क्वायर 30 अंश है, तो साइन 30 अंश का मान निकालिए, तो साइन 30 अंश का मान होता है आपका 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस काश 30 अंश का मान कितना होगा, देखिए काश थीटा बराबर होता है आपका कितना, देखिए स्टूडेंट काश थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो कर्डी में 3/2 आएगा, कर्डी में 3 बटे क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा आपका 5 और गुणे 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 और कर्डी में 3 का स्क्वायर 3, फिर माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे में क्या आएगा देखिए 1 का स्क्वायर आपका आएगा 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस कर्डी में 3 का स्क्वायर आएगा 3 और बटे 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, आगे बढ़ाइए इसको, ये हो जाएगा आपका 5/4। ठीक है, 5 का 5 5/4 हो जाएगा, फिर आएगा आपका प्लस 4 चौको 16 16/3, फिर माइनस 1 हो जाएगा बटे में क्या आने वाला देखिए, आप अगर इसका एलसीएम लेते हैं 4, इसका एलसीएम लेंगे 4 तो 1 और 3 जुड़ जाएगा,
तो 1 प्लस 3, ठीक है। इसको आगे बढ़ाइए, इसको बटे 1 करके आप इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, 4 3 12, 12 आएगा एलसीएम, ठीक है। तो 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, 3 मर गया, 3 का गुणा आप 5 में करेंगे तो 3 बचे 15 हो जाएगा। फिर प्लस 3 से भाग करेंगे 12 में तो 4 बढ़ जाएगा, 3 चौको 12, और 4 का गुणा आप करेंगे 16 में तो 16 चौको कितना हो जाएगा 64, और माइनस 1 से भाग देंगे 12 में तो 12 बढ़ जाएगा, 12 गुणा आप 1 में करेंगे तो माइनस 12 मिलेगा। फिर बटे कितना आएगा 4 बटे 4, 4 बटे 4, ठीक है। इसको इसी से कैंसिल कर दीजिए, हो जाएगा 1, ठीक है। तो बटे में कुछ लिखने का आवश्यकता नहीं है, हो जाएगा 1। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए आप क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को जोड़ के फिर 12 को घटा देंगे, ठीक है। या आप पहले 15 में से 12 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा आपका 3, और उस 3 को ले जाकर आप 64 में जोड़ दीजिए तो 64 3 कितना हो जाएगा 67 बटे 12, 12 नीचे चला आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 67 बटे 12, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो नहीं लग रही है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। 10 का जो भी क्वेश्चन होगा, आपका जो भी क्वेश्चन फंसेगा या साइड बुक से कोई क्वेश्चन फंसेगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं जरूर उस क्वेश्चन को लगाऊंगा, ठीक है।